अस्सलाम वालेकुम, हे इज़ मी माहम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ईबे में हम सबसे पहले ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। और ईबे का सेलर अकाउंट कभी भी यूट्यूब से वीडियोस देख के, कहीं भी किसी और जगह से देख के बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ईबे पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बहुत जल्दी सस्पेंड करता है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बहुत से कोर्सेज देखे हैं, लेकिन उन्होंने सब ने जो मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो नहीं बताए हुए, जिसकी वजह से हम जैसे जो जो न्यू आके स्टार्ट करते हैं, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। मेरी वीडियोस शॉर्ट हुआ करेंगी, बट उनमें जो बातें हुआ करेंगी वो ऑथेंटिक होंगी, वो फ़ायदेमंद होंगी, ताकि आप इजीली हर वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। और इंशाल्लाह जब मेरा फुल लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना काम शुरू कर सकें। ईबे का अकाउंट क्रिएशन के बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मतलब जिसने अकाउंट क्रिएट करवाना है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक भी एक ऐड कर दूंगी, आप उसके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग ईबे का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि अगर आप एक अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, और अगर आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं, प्रोडक्ट अच्छी ना हुई, तो वही प्रोडक्ट आपको लॉस भी दे सकती है। तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी, हर वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, हर स्टेप को समझना है कि किस स्टेप में क्या क्या चीज़ बताई गई है, क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या क्या मेथड बताए गए हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं। अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग में एक भी चीज़ को मिस कर दिया तो उससे आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए आराम आराम से वर्किंग करनी है, आराम आराम से समझने की कोशिश करनी है। ये 2 से 3 महीने लगेंगे इस चीज़ को समझने में, लेकिन उसके बाद आपको इतने अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाएगी, इतने अच्छे से आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि आपको फिर कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने अकाउंट पे खुद $1000 $2000 जितनी आप कर सकते हैं ना, उतनी सेल लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जी प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोडक्ट की शिनाख्त करते हैं और उसको अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैच करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर भी रही है या नहीं, इस प्रोडक्ट के थ्रू हमें प्रॉफिट भी होगा या नहीं, या इस प्रोडक्ट के थ्रू हम किस हद तक अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप? प्रोडक्ट हंटिंग में आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितना ज़्यादा आप इस पर फोकस करते हैं, उसी मेहनत, उसी फोकस की वजह से आप एक अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। और अगर आप इतना ज़्यादा टाइम ना दें, इतना ज़्यादा माइंड ना लगाएं, और तो प्रोडक्ट आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, तो उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आप ढूंढेंगे, और उसी से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और सब कुछ। प्रोडक्ट हंटिंग की कुछ टाइप्स हैं जो कि आप लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। फर्स्ट पे है होलसेल, सेकंड है प्राइवेट लेबल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग, और फोर्थ है ऑनलाइन आर्बिट्राज। हम बेसिकली ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो हमने ड्रॉप शिपिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। तो लेकिन मैं आपको होलसेल, प्राइवेट लेबल और ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करती चलूँ कि होलसेल जो होता है उसमें आप किसी ब्रांड से उनकी प्रोडक्ट लेके और उनका स्टॉक सेल करते हैं, तो वो होलसेल होता है, ठीक है। आप एक ब्रांड ओनर है, लाइक डव लगा लें, या कोई भी शैम्पू का ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है ना, आप उनसे डायरेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, उनसे कहेंगे कि हम आपके साथ बिज़नेस डील करना चाहते हैं। तो वो आपको एक ऑथेंटिकेशन लेटर देंगे, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप इजीली उनकी प्रोडक्ट्स को आगे सेल करेंगे। तो आप उनसे बिल्क में क्वांटिटी परचेज़ करेंगे, लाइक 500 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स, तो देन आप उनको रिटेल प्राइस पे सेल करेंगे ना, तो इसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। सेकंड पे आ जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है ना,
आपने उस पे अपना ब्रांड लगाया, अपना लोगो लगा के अपना ब्रांड लॉन्च करना, उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्राइवेट लेबल में अपना ब्रांड लॉन्च करने में काफ़ी मतलब पेमेंट चाहिए होती है। ड्रॉप शिपिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसका थर्ड पार्टी किसी से भी लेना और 1 बाय 1 यूनिट करके आपने परचेज़ करना, तो इसमें ना इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और ना ही आपको कोई अपना ब्रांड लॉन्च करने की ज़रूरत होती है, और आप इजीली कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं जो मार्केट में जिसकी डिमांड भी ज़्यादा है और जिसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा होगा। 4th नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज ये है कि कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट को ब्रांड के बजाय किसी और वेबसाइट से बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च फेज। एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने के कितने मेथड हैं, आप कितने मेथड से एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी 5 पॉइंट्स ऐड किए हैं, ये 5 बेस्ट पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करके उसको ईबे पे सेल करेंगे और आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये जो 5 मेथड्स हैं, इन 5 पे एक वीडियो बनेगी, क्योंकि हर वीडियो में मैं एक ही वीडियो में सारे मेथड्स नहीं बता सकती। उससे ये होगा कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको ऐसे समझ भी नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है ना कि हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएं और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि जो पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, मेथड क्या है, और इजीली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं ऐड करती चलूँ कि जो हमारे मेन जो की पॉइंट्स होंगे अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने के, वो होंगे मतलब एक तो हम उसकी प्राइस देखेंगे, उसमें सेल देखेंगे, उसमें कंपटीशन देखेंगे कि कितने कंपटीटर्स हैं, और उसमें प्रॉफिट देखेंगे और वो मार्केट ट्रेंड पे भी है या नहीं। सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास वो है ईबे सर्च बार। हम ईबे के थ्रू कैसे एक अच्छी और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने क्रोम के टैब पे आना है, वहाँ पे आपने ebay.com को सर्च कर लेना है। ईबे की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने इसको साइन इन करना है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे अच्छा जो बेनिफिट हो आपको ये होगा कि आप इसके में हंटिंग के साथ साथ ईबे के बारे में भी सब कुछ सीख जाएंगे कि ईबे पे कौन कौन से स्टेप हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें बताई गई हैं। कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिएगा, इजीली साइन इन हो जाएंगे। स्किप फॉर नाउ। ये ईबे के हम डैशबोर्ड पे हैं, ठीक है। ये यहाँ से उसने ईबे ने हमें खुद ही यूज़र नेम दे दिया है। हमने जैसे साइन इन किया, ईबे ने खुद हमें एक अपना ऑटोमेटिकली एक यूज़र नेम दे दिया, ठीक है। हमने यूएसए में वर्किंग करनी है, तो यहाँ से आपने शिप टू यूएसए ऐड कर लेना है। क्यों? क्योंकि इससे ये बेनिफिट होगा हमें कि ईबे जो है हमें यूएसए में की प्रोडक्ट्स दिखाएगा। कोई भी प्रोडक्ट है लाइक वो यूएसए में किस प्राइस पे सेल हो रही है और यूएसए में कहाँ तक सेल हो रही है, ठीक है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईबे पे कुछ प्रोडक्ट्स हमें शो हो रही हैं। ये है सर्च बार। हमने सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है ईबे के सर्च बार के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना। सबसे पहले मैं ऐड करती चलूँ, ये ईबे के कुछ कैटेगरीज हैं जो कलेक्टिबल्स एंड आर्ट्स हैं, होम एंड गार्डन है, स्पोर्टिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज हैं, टॉयज़ एंड हॉबीज़ हैं, फैशन है, म्यूजिकल इंडस्ट्री। कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, कुछ ट्रेंडिंग पे होती हैं। लाइक अब आगे दिसंबर में क्रिसमस आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ गिफ्ट्स वगैरह, मतलब गिफ्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स होंगी जो आप एज अ गिफ्ट किसी को दे सकते हैं। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करनी है ना, आपने ये देख लेना है कि वो सीजनल तो नहीं है कहीं वो, और वो ट्रेंडिंग पे किस टाइम आ सकती है। उसमें सब कुछ ये ना हो कि आप कोई ऐसे प्रोडक्ट देख लें जो एक सीज़न में तो अच्छी खासी सेल हो जाए और बाद में जब आप उसका स्टॉक लें और बाद में वो सेल ना हो। तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है।
अच्छा, तो जैसे ही आपने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, एक मैं आपको ऐड कर देती हूँ। ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, इसको आपने अपने क्रोम में ऐड कर लेना है। इस एक्सटेंशन का हमें क्या बेनिफिट होगा कि इस एक्सटेंशन के थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट है ना eBay पे उसको चेक कर लेंगे कि ये इसके कितने पीसेस सोल्ड हुए हैं और सब कुछ। ठीक है, जैसे ही आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको यहाँ से पिन भी कर सकते हैं। पिन करने के बाद आपने दोबारा अपने eBay के डैशबोर्ड पे आना है। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोडक्ट है ना उस कोई भी कैटेगरी में जाकर ढूंढेंगे। होम एंड गार्डन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो घर में चीज़ें होती हैं वो चाहिए होती हैं, हर सीज़न में चाहिए होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं लाइक कुछ कप्स हो गए या कुछ किचन का सामान हो गया या कुछ घर का सामान ऐसा होता है जो आपको 12 मंथ्स में मतलब रिक्वायर्ड होता है। वो कुछ भी नहीं ऐसा होता कि लाइक एक महीने में वो चाहिए होगा और बाद में नहीं चाहिए होगा। तो सबसे अच्छी जो कैटेगरी मुझे लगती है वो होम एंड गार्डन है। होम एंड गार्डन में हम आके इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की मतलब सर्च कर लेते हैं। हम लाइक किचन ओपन कर लेते हैं, किचन की प्रोडक्ट्स इसमें आ जाएंगी हमारे पास। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो रही हैं। ये एक्सटेंशन के थ्रू हमें बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की अभी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। इसके तकरीबन 1727 यूनिट सोल्ड हुए हैं। मतलब अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो कितने दिन में आपको डिलीवर हो जाएगी। लाइक आज 27 अगस्त है तो ये फ्राइडे तक आपको डिलीवर हो जाएगी। और अगर आप इसको परचेज़ करते हैं और आपको पसंद नहीं आती तो ये 30 डेज़ का रिटर्न भी दे रहा है। और इसका जो ब्रांड का नेम है वो ये है। ठीक है, और ये ऐड भी चलाई हुई है इसने और 13 लोग इसको ऑलरेडी देख रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट है इसमें मतलब जैसे इसके 21 यूनिट सोल्ड हुए हैं, इसके 121 हुए हैं, इसके 156 यूनिट सोल्ड हुए हैं, इसके 288 यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो इस तरह करके कोई भी प्रोडक्ट है ना जिसकी इतनी क्वांटिटी से सोल्ड हुई हैं, आप इसीलिए उनको ओपन कीजिएगा। उनको ओपन करने के बाद आप उस सेलर को देखिएगा। अब ये सेलर जो है ये तकरीबन इसके पास 25,000 मतलब इसके रिव्यूज़ हैं। ये सेलर जो है इसका मतलब जो पॉजिटिव फीडबैक है वो 99.6% है और 34 पीसेस इसके पास अवेलेबल हैं। और इसने डिफरेंट क्वांटिटीज़ में भी रखी हुई है। लाइक आप इससे सिंगल यूनिट भी ले सकते हैं, इससे आप 2 में भी ले सकते हैं, 3 में भी ले सकते हैं, इस तरह करके भी। तो आपने eBay सर्च बार का क्या आपको बेनिफिट होगा कि आप इजीली कोई भी मतलब कैटेगरी ओपन करेंगे, उसमें हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स देखेंगे तो आपको मतलब कोई भी अच्छी सी प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप इजीली उस प्रोडक्ट का सप्लायर ढूंढ के उसको शिप कर सकते हैं। इधर एक प्रोडक्ट है लाइक ये, ठीक है, इसने 116 यूनिट सोल्ड किए हैं और इसी तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिनके उन लोगों ने काफ़ी यूनिट सोल्ड किए हैं। तो आप इजीली क्या कीजिएगा, आप इस प्रोडक्ट को मतलब इसमें सब कुछ चेक कर लिया आपने। इसकी प्राइस भी जो है वो मतलब मुनासिब है, $50.99। मैं ऐड करती चलूँ कि आपने स्टार्टिंग में जो भी प्रोडक्ट लेनी है eBay पे, जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने कोशिश करनी है कि उसकी प्राइस जो वो आप $50 या $50 से कम रखें eBay पे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा हाई प्राइस वाली लगाएंगे तो eBay कहेगा कि ये बंदा भी स्टार्टिंग में आया है और इसने एकदम से आते साथ इतनी हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट्स लगानी शुरू कर दी हैं, तो भी आप eBay की नज़रों में आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपने स्टार्टिंग में जो है प्रोडक्ट्स वो लेनी है जो आपको मतलब कम मतलब उसमें हो। ठीक है, तो प्राइस उसकी कम हो। आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट देख लिया, आपको इसके काफ़ी यूनिट्स अच्छे सेल हो रहे हैं, आपने ये सेलर्स भी देख लिया, मतलब सब सेलर्स को अच्छे इसका फीडबैक भी आए हुए हैं। तो आपने इजीली इस प्रोडक्ट का टाइटल लेना है और इसको गूगल पे सर्च कर लेना।
गूगल पे सर्च करने के बाद ये कुछ गूगल ने हमें शो करवा दिए हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। आपने क्या करना है, इजीली किसी भी वेबसाइट पे जाना है जहाँ से आपको ये प्रोडक्ट सस्ती मिल रही होगी, लाइक $50 है, तो आपने कोशिश करना है कि ये आपको 25 या $30 तक मिल जाए। तो आपको जैसे ये प्रोडक्ट मिलेगी आप उससे लेंगे और इजीली इसको ईबे पे सेल करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने मतलब सीखा है कि हम ईबे के सर्च बार के अकॉर्डिंग कैसे प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। आपने इजीली ईबे डैशबोर्ड को ओपन करना है, उस पर आपने प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में जाना है। कैटेगरीज में आपने देखना है कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। प्रोडक्ट्स को आपने ओपन करना है, उनकी जितनी लिस्टिंग्स हुई हैं उनको देखना है कि सब लिस्टिंग्स पे अच्छे, मतलब सब जैसे कि ये प्रोडक्ट है ना, सब लिस्टिंग पे अच्छे मतलब कोई लिस्टिंग ऐसी नहीं है जिसमें कोई सिंगल यूनिट ऐसा नहीं है कि उसका सेल ना हुआ हो। तो सबके 100-200 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो आपने इजीली ऐसी प्रोडक्ट को पिक करना है और इसका सप्लाई ढूंढना है जिसमें से आपको ये सस्ती मिल रही होगी और इजीली ईबे पे लिस्ट करके इसको सेल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ईबे के बाकी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं बगैर किसी स्कैम के, मैं आपको सब कुछ गाइड करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।